हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट्स अ बर्ड थॉट का अगला भाग। और जहाँ तक मैं पढ़ाई थी वहाँ तक आप लोग पढ़ लिए होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पहले पीछे पढ़ेंगे, फिर उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग यहाँ से 2 नंबर से शुरू करेंगे। लेट अस लर्न का। द पोएट uses words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. कवि ने चिड़िया के घोंसले का वर्णन करने के लिए पीला, नीला ना, पेल मतलब पीला, यहाँ ब्लू, नीला, राउंड यानी गोल, स्ट्रॉ यानी भूसा, लिटिल यानी छोटा, टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेट्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। और कहता है रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कुछ और वर्णनात्मक शब्द पढ़ें ना। रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो डिस्क्राइबिंग मतलब होता है वर्णन किया हुआ वर्ड, वर्णन, तो वर्णन किया हुआ शब्द को कुछ और पढ़ें। यहाँ पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड। तो हम लोग इससे आगे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। Now use the describing words given in the box to create 6 sentences. कहता है अब दिए गए चित्र के आधार पर ना 6 sentences बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर, यानी जो चित्र है, चित्र के आधार पर जो दिया गया ये चित्र है, चित्र के आधार पर 6 वाक्य बनाए, 6 सेंटेंसेज है ना। क्रिएट 6 सेंटेंस, क्रिएट मतलब बनाना, 6 वाक्य, सेंटेंसेज मतलब वाक्य बना। 6 वाक्य बनाने के लिए बॉक्स में जो वर्ड दिया गया है, जो इधर हमने वर्ड पढ़ा है ये वाला, इस बॉक्स में से जो 6 वर्ड से हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, उस 6 वर्ड का उपयोग करते हुए तो हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। तो हमने उसी 6 वर्ड से हमने बनाया, यहाँ 6 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 F तक दिया गया है। अ बर्ड बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री, कहता है जो एक चिड़िया ने क्या किया, एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाया। यहाँ स्मॉल दिया गया था, तो हमने स्मॉल से एक शब्द सेंटेंस बनाया। तो ए बर्ड बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री, एक चिड़िया ने एक पेड़ पर एक छोटा सा क्या बनाया, घोंसला। ट्री मने पेड़, नेस्ट मने घोंसला, एक छोटा सा घोंसला बनाया। बिल्ट मने बनाना। द ट्री इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, अब आपको यहाँ ग्रीन शायद दिया गया है, यहाँ ग्रीन, तो द ट्री इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, जो पेड़ था हरी पत्तियों से भरा हुआ था, फुल था, हरी, ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियों, लीव्स मने पत्ता, ग्रीन मने हरा, फुल मतलब भरा हुआ। तो द ट्री यानी पेड़ जो था हरी पत्तियों से भरा हुआ था। इट इज हैंगिंग नेस्ट, हैंगिंग भी दिया गया है उधर, हैंगिंग मतलब लटकता हुआ, हैंगिंग दिया गया है। तो हैंगिंग, हैंगिंग से हमने एक सेंटेंस बनाया है। इट इज अन हैंगिंग नेस्ट, हैंगिंग मतलब यह एक लटकता हुआ घोंसला है। यह देखिए यहाँ लटका हुआ है, टहनी से क्या हुआ है, लटका हुआ है। तो यह एक लटकता हुआ घोंसला है। नेस्ट मने घोंसला, कैसा घोंसला, लटकता हुआ घोंसला। द एंट्रेंस टू द नेस्ट हैज अ
राउंड होल्स राउंड हॉलोज शेप। कहता है कि घोंसले का प्रवेश द्वार, ये देखिए घुसने वाला जो द्वार है कैसा है, राउंड है यानी गोल है। यहाँ दिया गया है राउंड दिया गया है, तो आप लोग राउंड से कुछ शब्द, यहाँ देखिए राउंड दिया गया है, इस राउंड से हमने एक शब्द बनाया है, द एंट्रेंस टू द नेस्ट, घोंसले का द्वार ना, एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार जो है। नेस्ट हैज अ राउंड हॉलो, हॉलो मतलब जो इसका एक तरह से गोल, राउंड मतलब गोल और हॉलो मतलब खोखला शेप। जो इसका घोंसला है कैसा है, राउंड शेप में है। शेप माने आकार भी होता है। द बर्ड, राउंड ये शब्द है, राउंड ROUND राउंड, HOLLOW हॉलो, SHAPE शेप। अगला हम सेंटेंस बनाएंगे, द बर्ड इफ सिटिंग नियर द एंट्रेंस विथ हर पॉइंट्स बीक, चिड़िया अपनी नुकीली चोंच के साथ प्रवेश द्वार के पास बैठी है। देखिए चिड़िया का चोंच एकदम नुकीला है और उस नुकीले चोंच के साथ प्रवेश द्वार पर क्या की है, एंट्रेंस है ना, नियर द एंट्रेंस, उसके पास बैठी है, चोंच के साथ, नुकीली चोंच के साथ बैठी है। पॉइंटेड बीक मतलब होता है नुकीली चोंच है ना। यहाँ पॉइंटेड दिया गया है, यहाँ देखिए दिया है ना पॉइंटेड बिक, तो हमने ये पॉइंटेड बिक जो है इसी से हमने एक सेंटेंस बनाया, द बर्ड्स इफ सिटिंग नियर द इट होगा सॉरी, द बर्ड इट सिटिंग नियर द एंट्रेंस विथ हर पॉइंटेड बिक, चिड़िया अपनी नुकीली चोंच के साथ प्रवेश द्वार के पास बैठी है। अगला है 6वां नंबर का सेंटेंस, द रूफ ऑफ द नेस्ट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ब्राउन। घोंसले की जो छत है, रूफ माने छत होता है, द रूफ ऑफ द नेस्ट, घोंसले का जो छत है लकड़ी से बना है, मेड ऑफ वुड माने लकड़ी, एंड इज ब्राउन और यह कैसा है, भूरे रंग का है। तो हमने इसको बना हो चुका है ये, अब हम लोग ब्राउन दिया गया था पीछे, उससे हमने एक सेंटेंस बनाया है, एक वाक्य बनाना था, तो इसको हमने बना दी हूँ। अब आप लोग आगे भर लीजिएगा। अगला है यू विल लिसन अ शॉर्ट पोयम, आपने एक छोटा सा कविता सुना होगा। एज यू लिसन फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, यू कैन लिसन टू द पोयम मोर देन वन, रेफर टू पेज नंबर 102। तो 102 का पेज नंबर है, देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, व्हाट अ बर्ड थॉट से दिया गया है, आई एम ए पैरोट, मैं एक क्या हूँ, तोता हूँ। माई नेम इज पारो, मेरा नाम क्या है, पारो है। माई फेदर्स आर ब्राइट एंड दे ग्लो, मेरा जो फेदर्स माने पंख होता है, मेरे पंख चमकीले एंड और दमकते हैं। मेरे पंख कैसे हैं, चमकीले भी हैं और वो दमकते हैं, यानी ग्लो। जब हमारा चेहरा दमकता है तो ग्लो, हम लोग क्या कहते हैं, मेरा चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है आज। तो ब्राइट मतलब चमकीला, ग्लो मतलब दमकना, फेदर्स माने पंख, तो मेरे पंख चमकीले और दमकते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, आई स्प्रेड माई विंग्स, सुबह सुबह मैं अपने पंख फैलाती हूँ। विंग्स मतलब पंख, स्प्रेड मतलब फैलाना। फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स,
फ्लाई अराउंड, उड़ती हूँ, एंड सी वंडरफुल थिंग्स, वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत, वंडरफुल मतलब अद्भुत, और अद्भुत चीज़ों को देखती हूँ। कम विथ मी थ्रू द स्काइज सो ब्लू, कहता मेरे साथ नीले आसमान में, कम विथ मी, है ना, मेरे साथ नीले आसमान में, सॉरी, कम विथ मी थ्रू द स्काई सो ब्लू टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेस न्यू, कहता है मेरे साथ नीले आसमान में पुरानी और नई जगहों पर आओ। ओल्ड, कम विथ मी मेरे साथ आओ, थ्रू द स्काई सो ब्लू नीले आसमान में, टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेस न्यू, कहता है मेरे साथ नीले आसमान में पुरानी और नई जगहों पर आओ। एमोंग द ट्री, पेड़ों के बीच, एमोंग मतलब बीच में, ट्री पेड़ों के बीच, वेयर द ब्रिज इज लाइट, जहाँ हल्की हवा चलती है, जहाँ हल्की हवा चलती है। मेनी न्यू स्टोरीज, कई नई कहानियाँ, न्यू स्टोरीज। ओह वाट अ साइट, ओह क्या नज़ारा है, साइट मतलब नज़ारा, है ना। तो कई मेनी न्यूज स्टोरी, यानी मेनी मतलब कई नई कहानियाँ, स्टोरी मतलब कहानी। ओह वाट अ साइट, क्या नज़ारा है। तो इसमें हम लोग इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस कविता के आधार पे हम लोग उसको उधर भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी के आधार पर हम इसको भरेंगे। तो आई एम ए पैरोट, माई नेम इज पारो, माई फेदर्स आर, तो जो हमने इधर देखा था फेदर्स कैसा था इसका, ब्राइट, तो यही ब्राइट को हमने इसमें लिख दिया है, BRIGHT, मेरे पंख चमकीले और दमकते हैं, ग्लो मतलब दमकना। इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह सुबह, आई स्प्रेड माई विंग्स, और सुबह सुबह मैं अपने पंख फैलाता हूँ या फैलाती हूँ, स्प्रेड मतलब फैलाना, माई विंग्स माने पंख, मैं अपने पंख फैलाती हूँ। इन फ्लाई अराउंड, चारों ओर उड़ती हूँ, एंड सी वंडरफुल थिंग्स, और अद्भुत चीज़ों को देखती हूँ। कम विथ मी थ्रू द स्काई सो ब्लू, सो देखिए यहाँ से ही हमने भरा है, कम विथ मी थ्रू द स्काइज सो ब्लू, यही जो खाली जगह है उसमें इसी को देख के भरना है। पेज यहाँ दिया है, पेज ना रेफर किया 102 से, तो यही 102 वाला उसमें भरना है। टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेस न्यू, है ना, पुरानी और नई जगहों पर कहा था आओ, पुरानी और नई जगहों को नीले आसमान में घूमें। एमोंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच, वेयर द ब्रिज इज लाइट, जहाँ हल्की हवा चलती है। मेनी न्यूज स्टोरीज, तो सब लोग हम लोग इसी में से एमोंग द ट्रीज, ट्री नहीं लिखा हुआ था तो हमने ट्री भर दिया। मेनी न्यू स्टोरीज, स्टोरीज वाला जगह खाली तो इसमें हमने स्टोरीज भर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस इसी को देख के भर देना था। इसका अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगा, आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। स्पीक विथ योर क्लासमेट, कहता है स्पीक विथ योर क्लासमेट अबाउट विच वर्ड यू लाइक टू बी इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, कहता है स्पीक विथ योर क्लासमेट, अपने सहपाठियों से बात करें, अबाउट विच वर्ड यू वुड लाइक टू बी इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे, विच वर्ड यू लाइक टू बी इंक्लूड फॉलोइंग द पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल भी कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इंक्लूड मतलब शामिल करना। कहता है विच बर्ड आर यू, हाँ, कहता है आप कौन सा पक्षी हैं, मतलब आप अपने सहपाठियों से बात करें तो वो कौन सा पक्षी बनना चाहते हैं, तो कहेगा आई एम अ पीकॉक, मैं मोर हूँ, मैं एक मोर हूँ। भरने वाला है वाट
विच बर्ड आर यू? आई एम अ पीकॉक। अगला हम लोग देखेंगे, वाट डू यू लुक लाइक? वाट डू यू लुक, आप कैसे दिखती हैं? आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ, इस भरने वाला में हमने इसको भरा है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी इन कलर। तो आप कैसे दिखते हैं? मैं रंगों में सुंदरता का मिश्रण हूँ। ब्यूटी, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, कॉम्बिनेशन मतलब होता है मिश्रण और ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो मैं देखने में सुंदरता का मिश्रण हूँ। मोर को आपने देखा हो, बहुत सुंदर लगता है इन कलर, रंगों में। मैं रंगों में सुंदरता का मिश्रण हूँ। आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी इन कलर। तो आई एम बिग या स्मॉल बर्ड? आई हैव ए सिलेंडर बॉडी। मैं एक बड़ा या छोटा पक्षी हूँ। तो कौन सा पक्षी हूँ? मैं एक बड़ा है, मोर बड़ा होता है, छोटा ज़्यादा नहीं होता है। मैं बिग हूँ। एंड आई हैव अ सिलेंडर बॉडी, मेरा शरीर पतला है। सिलेंडर बॉडी मतलब पतला, सिलेंडर जैसे हम लोग पतला रहते हैं ना, तो बॉडी स्लिम है, उसे सिलेंडर बॉडी। वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू, आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन ब्यूटीफुल ग्रीन सराउंडिंग, मैं सुंदर हरे भरे वातावरण में रहता हूँ या रहती हूँ। आई लिव इन ब्यूटीफुल ग्रीन सराउंडिंग ना, मैं सुंदर हरे भरे वातावरण में रहता हूँ। और वेयर, जहाँ, वाट आई इंजॉय मोस्ट, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वाट आई इंजॉय मोस्ट, जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मोस्ट मतलब ज़्यादा, इंजॉय मतलब मज़ा। वेयर, जहाँ मुझे ज़्यादा ही मज़ा आता है। अगला है, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स? आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमन्स, कहती है, मोर कहता है, सॉरी ये वाला मैं बताइए, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, दिन में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, दिन में आप क्या करते हैं? दिन के समय आप क्या करते हैं? आई प्ले विथ माई मेट, है ना, आई प्ले विथ माई मेट, मैं अपने साथी के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विथ माई मेट, मेट मतलब यहाँ साथी होता है। आई प्ले विथ माई मेट, मैं अपने साथी के साथ प्ले करता हूँ यानी खेलता हूँ। आई ऑल्सो डांस इन क्लाउडी CLOUDY क्लाउडी वेदर WEATHER वेदर, और मैं बादल वाले मौसम में भी नाचता हूँ। जब वर्षा का मौसम होता है तो मोर डांस भी करता है। तो कहता है एंड आई ऑल्सो डांस इन क्लाउडी वेदर, और मैं वर्षा के मौसम में नाचता भी हूँ। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स, कहता है क्या आपके पास इंसानों के लिए कोई संदेश है? मैसेज मतलब संदेश, ह्यूमन मतलब मानव। तो क्या आपके पास इंसान यानी मानव के लिए कोई मैसेज है? आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमन, मैं इंसानों से कहना चाहती हूँ कि शुड टेक केयर ऑफ मी, शुड टेक केयर ऑफ मी, मैं इंसानों से कहना चाहती हूँ कि वे मेरा ख्याल रखें। टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखें, ऑफ मी, एंड नोट डेमोलाइज आवर होम्स, और मैं हमारे घर को ना तोड़े। नॉट है NOT, नॉट डेमोलाइज मतलब होता है तोड़ना, किसी घर को नहीं तोड़ना चाहिए। तो मोर संदेश देता है कि आप मानव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मोर कहता है कि वो हमारा ख्याल रखे, इंसान जो है मेरा ख्याल रखे और हमारे घर को
ना तोड़ें, ना डिमोलाइज करें। और अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि रीड हाउ द बर्ड प्रिसीव्ड इट्स वर्ल्ड। पढ़ें कि चिड़िया जो है अपनी दुनिया को कैसे देखा। रीड द बर्ड प्रिसीव्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब आप इसको पढ़े कि दुनिया में जो चिड़िया जब आई थी तो उसको दुनिया को कैसे देखती थी। तो माई वर्ल्ड वाज स्मॉल, मेरी दुनिया पहले छोटी थी, राउंड यानी गोल थी, एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, और हल्के नीले रंग की थी। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल, इसके बाद मेरी दुनिया गर्म और आरामदायक हो गई। वार्म मतलब गर्म और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। वार्म मतलब गर्म, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। उसके बाद आफ्टर दैट माई वर्ल्ड, इसके मतलब जब अंडे से निकली उसके बाद दुनिया हमारा क्या हो गया, गर्म और आरामदायक हो गया। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, यह पुआल से बनी थी। स्ट्रॉ मतलब भूसा या पुआल। मैं बताई हूँ, पिछले जो बच्चे नहीं पढ़े हैं और वो बच्चे पहले पीछे पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना पीछे पढ़े आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी। और जो बच्चे नहीं अभी तक लाइक किए हैं, शेयर करे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, वो बच्चे अभी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं जो भी डालूँगी वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाए और आप लोगों को सुविधा मिले। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लिव्स वेदर, कहती है चिड़िया, जो इस दुनिया में जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे सिर्फ पत्ते ही दिखाई देते थे, है ना। सी लिव्स वेदर आई स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट मतलब जब भी मैं इस दुनिया से बाहर निकलती थी यानी घोंसले से, तो मुझे क्या चीज़ दिखती थी, केवल ही ओनली सी लिव्स, केवल ही पत्ते ही दिखाई देती थी। इन द एंड, है ना, अंततः माई वर्ल्ड बिकेम बिग, अंततः मेरी दुनिया बड़ी हो गई यानी बड़ा बिग हो गया। इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज ए पार्ट ऑफ इट, मेरी दुनिया बड़ी हो गई, आकाश और धरती दोनों ही इसका हिस्सा थे। क्योंकि जब शुरू में तो वो अंडे में थे यानी एक घेरा में थे, उसके बाद वो उसमें आए घोंसला में, घोंसला से वो उड़ना बाहर निकली तो पेड़ पे आई तो पत्तों देखी, पत्ते से जब ऊपर की ओर उड़ना चाहिए तो धरती आकाश सारा चीज़ दिखने लगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अपने भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, अपने भाषा में आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। When the bird was a baby, जब चिड़िया बच्ची थी, she thought, उसको लगता था, her nest was the world, उसका जो दुनिया, उसका घोंसला ही क्या है, उसका दुनिया है। Where she was, जहाँ वह क्या है, सिक्योर विथ हर मदर, जहाँ वह अपने माँ के साथ सिक्योर है यानी सुरक्षित है। लेटर व्हेन सी ग्रू द, जहाँ सिक्योर विथ हर मदर, जहाँ वह अपनी माँ के साथ सुरक्षित है। लेटर व्हेन सी ग्रू, जब वह बड़ी हुई, ही थॉट, व्हेन सी ग्रू द थॉट अबाउट द वर्ल्ड, जब वह बड़ी हुई तो यह दुनिया के बारे में सोची कि वर्ल्ड चेंज टू ग्रीन लीव्स, दुनिया जो है किस में चेंज हो गया है, हरे पत्तियों में चेंज हो गया है, मतलब बदल गया है, चेंज। सी फ्लू एज एन एडल्ट, वयस्क होने पर वह उड़ी, एडल्ट माने वयस्क, फ्लू माने उड़ना, एडल्ट होने पर जब वह उड़ी। एंड फाउंड द वर्ल्ड वेरी वेरी बिग, जब एडल्ट होने के बाद वह उड़ी तो उसे दुनिया बहुत बड़ी लगी, बहुत ही वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी बिग, तो उसे दुनिया बहुत ही बड़ी लगी। अब हम लोग अगला
क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है नाउ डिस्कस विथ योर टीचर। अब अपने शिक्षक एंड क्लासमेट अपने सहपाठी के साथ डिस्कस करें हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। कहता है अब अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ चर्चा करें कि आपको लगता है कि ये जो दुनिया को देखकर चिड़िया जो दुनिया को देखकर नाउ डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। अब आप अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ चर्चा करें कि हाउ यू थिंक आपको लगता है कि द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग आपको लगता है कि निम्नलिखित को देखकर दुनिया कैसी दिखेगी। तो बेबी एक बच्चा और फिश एक मछली। तो बच्चा शुरुआत में क्या देता है ना, बेबी। बेबी मतलब यहाँ बच्चा के बारे में होता है। रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे हम इसे आई एम सराउंडेड बाय रिलेटिव्स। बच्चा क्या सोचता है जब हमारे घर में छोटा सा बच्चा होता है तो बच्चा अपने जैसे चिड़िया क्या सोचती है, तो चिड़िया के बारे में पढ़े थे तो बच्चा क्या सोचता है। बच्चा जब हम लोग छोटे थे तो क्या सोचते थे, आई एम सराउंडेड बाय रिलेटिव्स। मैं रिश्तेदार, रिलेटिव्स मतलब होता है रिश्तेदार। मैं रिश्तेदारों से घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई थी। आई एम सराउंडेड बाय रिलेटिव्स, यहाँ तो फर्स्ट पर्सन में लिख रही है तो आई एम, मैं घिरा हुआ हूँ, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाय रिलेटिव्स रिश्तेदारों से, हु लव एंड केयर फॉर मी, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। हु लव मतलब प्यार करना, केयर मतलब देखभाल करना, फॉर मी वह मेरी देखभाल करते हैं और प्यार करते हैं। एवरीबडी गिव मी गिफ्ट्स, एवरीबडी गिव मी गिफ्ट्स, और सभी मुझे उपहार देते हैं। आई लव देम, और मैं उनसे प्यार करता हूँ। जो आपको गिफ्ट देंगे तो आप उनसे प्यार करेंगे। माई मदर फीड्स मी ऑन टाइम, मेरी माँ मुझे समय समय पर खाना खिलाती हैं। सी किस्ड मी, वह मुझे चूमती है। जब मम्मी आप ज़्यादा अच्छे लगते हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको बहुत ही चूमती है। एंड चेंज माई क्लॉथ्स, और मेरे कपड़े बदलती है। जब आप कपड़े को गंदा करते हैं, छोटे थे या छोटी रहे होंगे तो आपकी मम्मी कपड़ा भी चेंज करती है। आई एम द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मैं अपने परिवार में सभी के मनोरंजन का स्रोत हूँ। सोर्स मतलब होता है स्रोत। फॉर ऑल इन माई फैमिली, है ना। आई एम सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, INTERTAINMENT, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन। फॉर ऑल इन माई फैमिली, मैं अपने पूरे परिवार का मनोरंजन का स्रोत भी हूँ। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ऐसा बात बोलते हैं कि सारे लोग, बड़े लोग हंसते हैं, यानी वो क्या करते हैं, मनोरंजन भी करवा देते हैं बड़े लोगों को। तो बच्चा अपने बारे में ये समझता है या ऐसा ही करता है। बहुत सारे बच्चों को आप अपने पड़ोस में, समाज में देखते होंगे, ये सारे बिहेव उनमें पाए जाते हैं और ये ऐसा करता भी है बच्चा। अब हम लोग मछली के बारे में जानेंगे। कहता है ए बेबी एंड ए फिश, तो हम लोग फिश के बारे में जानेंगे। फिश, आई लव इन द वाटर, मैं पानी में रहती हूँ। एंड फीड ऑन वाटर, वीड्स एंड वर्म्स, और पानी में उगने वाले खरपतवारों को क्या करती हूँ, खाती हूँ। खरपतवारों और कीड़ों को खाती हूँ। कहती है आई लव इन द वाटर, मैं पानी में रहती हूँ।
मैं पानी से प्यार करती हूँ। एंड फीड ऑन वाटर वीड्स, जो पानी के कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाती हूँ। एंड वॉर्म्स, WORMS, वॉर्म्स है ना, और खरपतवारों को भी खाती हूँ। आई हैव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरा परिवार और दोस्त है। विथ whom आई इंजॉय अ लॉट, मेरा दोस्त और परिवार है जिनके साथ मैं खूब समय बिताती हूँ। आई इंजॉय अ लॉट। वी मूव इन ग्रुप्स, हम समूहों में एक जगह से, इन ग्रुप्स, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो ग्रुप्स में यानी समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। बट आई नीड टू बी केयरफुल नॉट टू गेट ट्रैप्ड इन द फिशरमैन्स नेट, कहती है लेकिन मुझे सावधान रहना पड़ता है ना। बट आई नीड टू बी केयरफुल, ये मतलब जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। बी केयरफुल, नीड मतलब जरूरी, केयरफुल मतलब सावधान। नॉट टू गेट ट्रैप्ड है ना, कि मैं ट्रैप्ड मतलब होता है नॉट टू गेट टू ट्रैप्ड इन द फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब मछुआरा, मछुआरा मुझे कहीं पकड़ ना ले, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ता है कहीं उसके मछुआरे की जाल में, फिशरमैन के नेट में यानी जाल में कहीं मैं फंस न जाऊँ। आई हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल ऑफ द लार्जर फिशेस दैट कैन फीड ऑन मी, कहती है मछलियाँ कि मुझे उन बड़ी मछलियों से भी क्या होना, सावधान रहना पड़ता है। आई हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल ऑफ द लार्जर फिशेस, मतलब मुझे बड़ी मछली से भी सावधान रहना पड़ता है। दैट कैन फीड ऑन मी, वो भी मुझे खा जाती है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, तो हमें बड़ी मछलियों से भी सावधान रहना पड़ता है। छोटी मछली कर रही है। आई लव माई होम एंड माई फैमिली, मुझे अपने घर और फैमिली से बहुत प्यार है, मछली अपने बारे में कह रही है। तो ये हम लोग मछली के बारे में भी, ये फिश के बारे में भी जाना, और इसको लिखना है आप लोगों को अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में। जो भी आपको समझ में ना आए उसका वर्ड मीनिंग लिखिएगा, उसका हिंदी लिखिएगा, उसको अच्छा से याद कीजिएगा और सुंदर राइटिंग में अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। अगला है नाउ राइट 5 सेंटेंसेस each for both A and B in your notebooks. You can take help from the example given in 1. कहती है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अब जो है नाउ अब राइट 5 सेंटेंस ऑफ फॉर ईच A and B, कहते ये क्वेश्चन कहता है अब अपनी नोटबुक में ए और बी दोनों के 5 सेंटेंस यानी 5 वाक्य लिखिए। इन योर नोटबुक्स, अपनी कॉपी में या नोटबुक में। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन 1, आप एक में दिए गए उदाहरण की मदद ले सकते हैं। चलिए, तो दिया गया है द बर्ड फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ अ सेल, है ना। द बर्ड जो है, द बर्ड फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ सेल, तो चिड़िया का पहला घर सेल से बना हुआ था। लेटर इट्स होम वाज एमोंग लीव्स, उसके बाद उसका घर जो वो अपने पत्ते को घर समझने लगी। एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ, और घास भूसा से जो और पत्ता से जो बना हुआ था उसको अपना घर समझने लगी। अगला है, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओहो सॉरी बच्चों, आप लोग यहाँ, हम लोग इसको ध्यान से पहले इसका पूरा नहीं किया, हम लोग इस पे चले आए हैं।
यहाँ दिया है बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए। तो ए एंड बी, ये ए और ये बी के बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो हम लोग इस दोनों के ऊपर 5-5 वाक्य अपने शब्दों में लिखेंगे। मैं यहाँ बढ़ गई थी, मैं इसको पहले करवाई नहीं हूँ, पूरा आगे बढ़ गई। तो पहले हम लोग इसको करवाएंगे, ध्यान नहीं रहा, मैं आगे बढ़ती चली गई। अगला है, तो पहला नंबर हम लोग एक बेबी के बारे में अपने शब्दों में लिखेंगे 5 वर्ड, और फिर फिश के बारे में। माई वर्ल्ड इज स्मॉल, मेरी दुनिया छोटी, कोजी एंड फील्ड, मेरी जो दुनिया है छोटी है, आरामदायक है और मुलायम कंबलों विथ सॉफ्ट ब्लैंकेट्स एंड टॉयज, ये विथ है, हाँ। तो मेरी दुनिया छोटी, आरामदायक और मुलायम कंबलों और खिलौनों से भरी है। एक बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा, उसको क्या ये सब चीज़ तो मिलता है, उसकी दुनिया छोटी ही होती है, कोजी होती है। और फिल्ड विथ सॉफ्ट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है यहाँ कंबल, टॉयज मतलब खिलौना। तो मेरी दुनिया छोटी, आरामदायक और मुलायम कंबल और खिलौनों से भरी हुई है, फिल्ड मतलब भरी हुई है। अगला है, आई सी द फेसेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड दे मेक मी फील सेफ एंड लव्ड, मैं अपने माता पिता के चेहरे को, है ना, फेस मतलब चेहरे को देखती हूँ या देखता हूँ, एंड दे मेक मी फील सेफ एंड लव्ड, और वो मुझे सेफ यानी सुरक्षित और प्यार महसूस कराते हैं। सेफ माने सुरक्षित, लव्ड माने प्यार। जब आप अपने मम्मी पापा से मिलते हैं तो वो मुझे कैसा महसूस करवाते हैं कि सुरक्षित महसूस कराते हैं और मुझे प्यार महसूस कराते हैं। दो पॉइंट हो चुका, तीसरा पॉइंट 5 पॉइंट कह रहा है लिखने के लिए, तो हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। माई वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वार्म बोटल्स ऑफ मिल्क एंड जेंटल लुलाबीज, इसका मतलब है कि मेरी दुनिया गर्म दूध की बोतलों और कोमल लोरियों से बनी है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मम्मी क्या करती है, गर्म दूध का बॉटल पिलाती है, दूध देती है, एंड जेंटल लुबली, और क्या मतलब सुंदर सुंदर कोमल कोमल जो लोरियाँ मम्मी गाती है रात में सुलाते समय बच्चों को, तो वो लोरियों से बनी है। बचपन में बच्चे माँ लोरियाँ गा के सुनाती है, दूध भी पिलाती है बोतल से गर्म करके, और लोरियाँ भी सुनाती है। तो बच्चों को लगता है कि हमारी दुनिया किससे बनी है, लोरियों से, दूधों से बनी है। छोटा बच्चा का तो यही दुनिया है। As I grow, my world expands to include colorful picture books and playful sounds. चौथा नंबर लाइन हम लोग लिखेंगे कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता, एज आई ग्रो मतलब जैसे जैसे बड़ा होता, माई वर्ल्ड एक्सपेंड्स टू इंक्लूड कलरफुल पिक्चर बुक्स एंड प्लेफुल साउंड्स। जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ, मेरी दुनिया रंगीन चित्र, है ना, कलरफुल पिक्चर यानी रंगीन चित्र, पुस्तक, है ना, रंगीन चित्र, पुस्तक, बुक्स एंड प्लेफुल साउंड्स और चंचल ध्वनियों को शामिल करती जाती है। जब हम लोग बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या करते हैं, जो अगल बगल गाना बजता है, साउंड्स बजता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग शामिल होते जाते हैं। और धीरे धीरे छोटा छोटा बच्चा भी आजकल क्या करने लगा है, ध्वनि को सुन के, धुन को सुन करके बैठे बैठे ही डांस करता है। भले उसको चलने आए नहीं, घसकने आए नहीं, लेकिन बैठे बैठे ही अपना मुंह कमर हिलाता है। तो बच्चा सोचता है यही हमारी दुनिया। उसके बाद इवेंचुअली माई वर्ल्ड विल इंक्लूड न्यू प्लेसेस, अंततः मेरी दुनिया में, है ना, न्यू प्लेसेस लाइक द पार्क एंड द नेबरहुड वेयर आई कैन एक्सप्लोर एंड लर्न। इवेंचुअली यानी अंततः, माई वर्ल्ड मेरी दुनिया, विल इंक्लूड न्यू प्लेसेस
है ना, लाइक द पार्क एंड द नेबरहुड वेयर आई कैन एक्सप्लोर एंड लर्न। अंततः मेरी दुनिया में पार्क और पड़ोस जैसे नए स्थान शामिल होंगे जहाँ मैं क्या करूँगा, वेयर आई कैन एक्सप्लोर, जहाँ मैं अन्वेषण यानी खोज करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, एंड लर्न और सीखूँगा, सीख सकूँगा, है ना। तो अंततः मेरी दुनिया में पार्क और पड़ोसी लोग भी शामिल होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे में बच्चे बड़े होते हैं तो बगीचे में या पार्क में खेलने जाते हैं, न्यू प्लेसेस यानी नए नए जगहों पर जाते हैं और नए नए पड़ोसियों भी मिलते हैं। द नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस, नए नए पड़ोसों में शामिल होते हैं। वेयर आई कैन एक्सप्लोर, जहाँ वे अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, खोजना। अब है, ये तो एक बच्चे के बारे में 5 लाइन है। अब एक फिश के बारे में यानी एक मछली के बारे में 5 वर्ड अपने भाषा में लिखना है। माई वर्ल्ड इज अ स्मॉल, मेरी दुनिया एक छोटा, राउंड यानी गोल, टैंक फिल्ड विथ क्लियर वाटर एंड डेकोरेटिव पेबल्स, PEBBLES। तो कहते मेरी दुनिया एक छोटा गोल टैंक, राउंड टैंक, फिल्ड विथ क्लियर वाटर और साफ पानी, एंड डेकोरेटिव पिबल्स, और क्या है, सजावटी कंकरों से भरा है। एक मछली कहती है, जो आजकल बहुत लोग जो घर में रखते हैं मछलियों को, तो ऐसे ही तो रखते हैं, यानी एक छोटा सा बर्तन रहता है या शीशे का रहता है, गोल सा रहता है, चौड़ा का रहता है, टैंक जैसा, जो साफ पानी उसमें रहता है, उसके अंदर सजावटी कंकर, पेबल्स मतलब यहाँ कंकर होगा, डेकोरेटिव मतलब सजावटी, सुंदर सुंदर पत्थर उसमें। आई सी द शिमरिंग लाइट दैट फिल्टर्स थ्रू द वाटर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स। उसके बाद जो है मछलियाँ के का अगला लाइन है, दूसरा पॉइंट है, मैं पानी से छनकर आती हुई, है ना, छनकर आती हुई झिलमिलाती रोशनी को देखती हूँ। सिमरिंग मतलब झिलमिलाना, लाइट मतलब रोशनी। द फिल्टर्स थ्रू द वाटर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स, मैं पानी से छनकर आती हुई झिलमिलाती रोशनी को देखता हूँ जो सुंदर आकृति बनाती है। ब्यूटीफुल पैटर्न यानी सुंदर आकृति, पैटर्न माने आकृति, क्रिएटिंग मतलब बनाना। तो जो मछली कहती है कि मैं पानी से छनकर जो रोशनी आता है हमारे अंदर, उस रोशनी को, झिलमिलाती रोशनी को देखता हूँ या देखती हूँ, जो कैसी आकृति बनाती है, कैसी आकृति क्रिएट करती है। ब्यूटीफुल पैटर्न यानी सुंदर आकृति क्रिएट करती है, बनाती है। अगला लाइन है, दो लाइन हो चुका है, अब तीसरा लाइन है, माई वर्ल्ड इज मेड ऑफ प्लांट्स एंड टीनी हाइडिंग प्लेसेस वेयर आई कैन रेस्ट। मेरी दुनिया, है ना, मेरी दुनिया पौधों और छोटे छोटे छिपने के स्थानों से बनी है ना। मेड ऑफ प्लांट्स, मेरी दुनिया जो है पौधों से, और टीनी हाइडिंग प्लेस, टीनी मतलब छोटी छोटी, हाइडिंग मतलब छुपने, प्लेस मतलब स्थान। तो जो मेरी दुनिया है छोटे छोटे छिपने के स्थान से और पौधों से बनी है। वेयर आई कैन रेस्ट, जहाँ मैं आराम कर सकता हूँ या सकती हूँ। अगला है, वेन एवर आई स्विम टू द सरफेस, जब भी मैं पानी की सतह पर तैरता हूँ। सरफेस मतलब सतह, स्विम मतलब तैरना। वेन एवर जब भी, यानी जब भी मैं पानी की सतह पर तैरता हूँ